नमस्कार दोस्तों, हम लोग यूपीएससी जीडीसी हिंदी संभावित उत्तरमाला पीडीएफ को देखेंगे। आप नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह वनडे एग्जाम के महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लेकर आया करते हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पेपर में 120 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से 40 सामान्य ज्ञान के हैं और 80 हिंदी के हैं। तो हिंदी यूपीएससी हिंदी के जो जीडीसी में पूछा गया था उसका हम उत्तरमाला की ओर देखेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि सार्वजनिक ऋण के पुनर्भुगतान के लिए आजकल प्रयुक्त शब्दावली जिसे प्राथमिकता दी गई है वह क्या है? सार्वजनिक ऋण की वापसी। उसके बाद से कह रहा है कि दूसरा का नंबर कह रहा है कि विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो प्रशांत महासागरीय मेखला में ये पाया जाता है। विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक ज्वालामुखी? तो प्रशांत महासागरीय मेखला में पाया जाता है। तीसरा का नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ये 12 सदस्यों को क्या करता है? मनोनीत करता है। उसके बाद से कह रहा है कि विकसित भारत ग्रांटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 VC GRAMG बिल 2024 मनरेगा की तुलना में एक महत्वपूर्ण उन्नयन का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि मनरेगा में संरचनात्मक कमजोरियां, ग्रामीण रोजगार बढ़ाने में असमर्थ, पारदर्शिता, योजना का अभाव और जवाबदेही का अभाव दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये उपयुक्त सभी दे रहे हैं। यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये मनरेगा की तुलना में के महत्वपूर्ण उन्नयन हो जाएंगे। संरचनात्मक कमजोरियां, ग्रामीण रोजगार बढ़ाने में असमर्थ, पारदर्शिता और योजना का अभाव, जवाबदेही और ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 73वां संविधान संशोधन किस लिए? पंचायती के लिए हुआ था, पंचायती राज्य से संबंधित था। 42वां संविधान 16 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और ये 74वां है ना, जो कह रहा है कि 74वां संविधान संशोधन केंद्र राज्य से नहीं हो जाएगा, ये कार्यपालिका की न्यायपालिका से संबंधित हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला 44वां संविधान संशोधन संपत्ति का मूल अधिकार से हटाकर ये कानूनी अधिकार में रख दिया गया। तो ये ऑप्शन नंबर इसका यही सुमेलित नहीं है, 74वां। उसके बाद से हम लोग 74 पे से कहाँ चलेंगे? 74 पे से हम लोग चलेंगे 4 नंबर हो गया ना क्वेश्चन। कह रहा है कि दारा सिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस शीर्षक से कराया था? तो सीरर ए अकबर से कराया था। दारा सिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस शीर्षक से किया था? तो सीरर ए अकबर से किया था। उसके बाद से हम लोग आगे चलते। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सतत विकास की अवधारणाओं को सबसे अच्छी तरह से समझा जाता है? तो निम्नलिखित में से सतत विकास की अवधारणाओं को सबसे अच्छी तरह से कौन समझा जाता है? केवल आर्थिक विकास पर आधारित विकास नहीं, प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग के बिना विकास, अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों द्वारा नियंत्रित विकास, वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को नुकसान पहुंचाना। ये वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को नुकसान पहुंचाना, ये किससे संबंधित हो जाएगा? सतत विकास की अवधारणाओं से संबंधित हो जाएगा। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री या राकेश शर्मा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राकेश शर्मा। उसके बाद से 9 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा है कि कौन सा संवैधानिक प्राधिकारी 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा संसदों की अयोग्यता का निर्धारण करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष। ये कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसके बाद से कह रहा है कि भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संस्था के संस्थापक सचिव थे? तो पंजाब नौजवान भारत सभा के से संबंधित है। पंजाब नौजवान भारत सभा से संबंधित है।
उसके बाद से आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि भारत में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। ये बात सही है कि मुख्य न्यायाधीश ये नहीं, न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है। हम प्रथम कह रहे हैं वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है, ये 52वां मुख्य न्यायाधीश हैं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर केवल ए सही है। ये कौन हो जाएंगे? सूर्यकांत भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद से कह रहा है यहाँ पर देखिए, जब लेड नाइट्रेट पाउडर को एक क्वथन नली में गर्म किया जाता है तो पूरे रंग की क्यूमस निकलती है। ये फ्यूमस नाइट्रस ऑक्साइड से। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये 1469 में तलवंडी में हुआ था। ये कब हुआ था? तो 1469 में ये तलवंडी में हुआ था, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का। उसके बाद से कहते हैं मिसेज यूनिवर्स का ताज जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? शेरी सिंह। कौन हो जाएगा? मिसेज यूनिवर्स। ओहो, मिसेज यूनिवर्स, ये क्वेश्चन गलत है, ये सुष्मिता सेन हो जाएंगे। मिसेज यूनिवर्स का ताज जीतने वाली प्रथम भारतीय पूछा रहा है तो सुष्मिता सेन हो जाएंगे, ये क्वेश्चन गलत है। उसके बाद से कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ तथा इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये दिसंबर में हुआ था और 1885 में मुंबई में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक। उसके बाद से कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन COP30 कहाँ संपन्न हुआ? तो ब्राज़ील में। संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन COP30 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये ब्राज़ील में। और उसके बाद से कह रहा है कि भारतीय संविधान में संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार निम्न द्वारा प्रदत्त किया गया है। तो निम्न अनुच्छेद 29 से 30 में शिक्षा संबंधित अधिकार को वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 29 से 30 में शिक्षा संबंधित माने कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी प्रधान को अधिकार दिया गया है 29-30 में। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे 17 के बाद। कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो शिक्षा 4 सबूत 1854 ईस्वी में आए थे, ये सही है। और राधा कृष्ण आयोग 1948-49 में। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये जो 1817 में आया था, ये सेडलर आयोग आया था। तो सेडलर आयोग आया था। और यहाँ पे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953 में आया था। कह रहा है। उसके बाद से हम आगे यहाँ पर ये कथन के बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि खादर मिट्टी बांगर मिट्टी की तुलना में अधिक उपजाऊ। जो खादर मिट्टी होती है ना, ये बांगर मिट्टी की, देखिए जो खादर मिट्टी होती है बांगर मिट्टी की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है, ये बात सही है। कह रहा है कि खादर नई जलोढ़ मिट्टी है जिनमें से महीन कणों की सांद्रता अधिक होती है और कंकड़ ग्रांथियों कम होती है। तो ये खादर नई जलोढ़ मिट्टी है जिनमें महीन कणों की सांद्रता अधिक और कंकड़ ग्रांथियों कम होती है। आर और दोनों सत्य पर आर ए की व्याख्या सही भी करता है। तो खादर जलोढ़ मिट्टी भी है, इनमें महीन कणों की सांद्रता, ये सही। ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि स्वास्थ्य की परिभाषा जिसे संपूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण अवस्थाओं के रूप में देखा जाता है और जो केवल रोगों और दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है दी गई है, ये WHO द्वारा। तो ये ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। और कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में HIM और ACE को 21 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में SIP टैग को क्या लिखा जाएगा? तो क्या लिखा जाएगा? तो ये 16 लिखा जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में निहारिका परिकल्पना किसने लाया था? तो लप्लास ने लाया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये निहारिका परिकल्पना। उसके बाद से कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि शास्त्र का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था? तो रेगनर फिश ने। तो
तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि समष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था? रेगनर फ्रिश ने। और उसके बाद से कह रहा है कि 9वीं सदी के आबादिद 9वीं सदी का अब्बासीद खलीफा अल मामून ने निम्नलिखित में से किस अकादमी की स्थापना की जिनमें दर्शन और विज्ञापन, यूनानी फ्रांसीसी संस्कृति के ग्रंथों का अरबी में अनुवाद करने का महत्वाकांक्षा परियोजनाओं को हाथ में लिया है? बैत अल हिकमा। उसके बाद राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में पीने के पानी के भंडारण के लिए पारंपरिक भूमिगत टैंकों को क्या कहा जाता है? तो टंका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में हाल ही में किस भारतीय लोहार को शामिल किया गया है? तो होली को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित हुआ है। तो ये कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकाल को कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित करना है। तो चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, एच.डी. देवेगौड़ा और पी.वी. नरसिंहम। ये लाइनें से खुद ही है। ये चरण सिंह पहले थे, चौधरी चरण सिंह पहले थे, उसके बीपी सिंह थे और एच.डी. देवेगौड़ा थे, नरसिंह राव थे। ये क्रम से ही है। कह रहा है यहाँ पर रिक्त स्थानों को हमें भरना है। ए में 4 जोड़ा गया है तो ये हो गया है, और ई में 4 जोड़ा जाएगा तो 9 हो जाएगा ना, और 9 में 4 जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हल कीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसके सी है। कह रहे हैं कि कॉफ़ी की कौन सी किस्म जो शुरू में यमन से लाई गई थी और भारत में उत्पादित की गई थी और दुनिया भर में उनकी बहुत मांग है? अरेबिका। यमन से लाई गई अरेबिका। 30 क्वेश्चन हो गया। कह रहा है कि रस के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार। रस को व्यक्त करने के कारण को विभाव कहते हैं, और उद्दीपन विभाव के अवलंबनगत बाह्य चेष्टाएं और बाह्य बाताखर का 2 भेद होते हैं, और 1 और 2 दोनों सत्य हैं। रस को व्यक्त करने के कारण को विभाव कहते हैं। उद्दीपन विभाव को अवलंबनगत बाह्य चेष्टा और बाह्य बाताखर 2 भेद हैं, दोनों सत्य हैं। रस को व्यक्त करने के कारण को विभाव कहते हैं। उद्दीपन विभाव को अवलंबनगत बाह्य चेष्टा और बाह्य बाताखर 2 भेद होते हैं। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान शब्द ये फारसी हिंदू, हिंदुस्तान शब्द है, फारसी भाषा के शब्द है।